नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं वैल्यूएशन का सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। तो दोस्तों वैल्यूएशन के सेक्शन को समझने के लिए आपको ये सारे रूल्स और नोटिफिकेशंस आनी चाहिए, लेकिन ये हम बाद में कवर करेंगे। आज हम बेसिक सेक्शन को कवर करेंगे। सबसेक्शन 1 क्या कहता है दोस्तों? वैल्यूएशन। आइए पहले हम वर्ड में इसमें आपको समझाते हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है। जीएसटी वैल्यू पे इंटू जीएसटी रेट, इसको अगर हम लगाएंगे तो जीएसटी की वैल्यू आ जाती है। अब जीएसटी का रेट तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। सीजीएसटी टैक्स रेट के अंदर नोटिफिकेशन इशू होती रहती है, किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या जीएसटी का रेट है। वैल्यूएशन, किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाएं? तो आपका आंसर होगा सिंपल सा, सर सेल वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगा देते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो प्राइस हमने चार्ज किया है। ठीक बात है दोस्तों, तो सेक्शन में भी यही लिखा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू which is the price actually paid or payable for the said supply of such goods or services or both where the supplier and recipient are not related। अब फर्ज कीजिए मेरा काम है आईफोन का, आईफोन सेल परचेज का। मैंने आईफोन खरीदा सपोज 90,000 रुपये का, और मेरा नॉर्मली मैं हर कस्टमर को 1,20,000 रुपये का बेचता था। 30,000 का मेरा मार्जिन था। लेकिन अब सपोज मेरा कोई रिलेटिव आया, मेरा कोई फ्रेंड आया, मेरा कोई मान लीजिए मेरा बेटा आया मान लीजिए, और बोलता पापा मुझे आईफोन चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 90,000 का 90,000 में ही दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड था। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू हम तब मानेंगे जब सप्लाई और रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, वो दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। अब मैंने क्या किया, भाई एक काम कर, तू मुझे आईफोन दे दे और मैं तेरे को टीवी दे देता हूं, और नेट ऑफ करके मुझे तेरे को 10,000 रुपये देने हैं, ये ले पकड़ 10,000 रुपये। तो क्या 10,000 रुपये पे जीएसटी लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई का, मैंने आईफोन दिया तो आईफोन के ही पैसे लूं, कुछ और बार्टर ना करूं, कुछ और प्रोडक्ट उसको वापस ना करूं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, सर जीएसटी निकालना है वैल्यू इनटू जीएसटी रेट। ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। फर्ज कीजिएगा मेरे पास कोई आईफोन लेने आया, तो मैंने उसको लिखा जी आईफोन 1,00,000 रुपये, जीएसटी 18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये। अब अगर मैं सेक्शन की लाइनिंग पढ़ूं तो वहां पे लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड गुड्स। तो भैया इसके लिए तो पेड और पेबल 1,18,000 है या 1,00,000 है? तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कि भैया प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल तो 1,18,000 है, तो इसके ऊपर जीएसटी एक और बार लगेगा। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया। गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसे तो पागल हो जाएगी सारी दुनिया। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी ड्यूटीज, टैक्सेस, सेस, फीस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन दिस एक्ट। इस एक्ट को छोड़ देना भैया, अदर देन दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कोई टैक्स लग रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको वैल्यू में नहीं जोड़ना। ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस जीएसटी अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी। अब अंडर दिस एक्ट को ये मत समझना सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि उन्होंने सारे लिख दिए हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू द एक्ट इफ चार्ज्ड सेपरेटली बाय द बायर। दो तरीके से इनवॉइस बन सकते हैं। एक मैं आपको 1,18,000 का इनवॉइस दे दूं इंक्लूडिंग जीएसटी, एक मैं 1,00,000 प्लस 18,000 1,18,000 का इनवॉइस कर दूं। तो उन्होंने क्लियर किया इफ चार्ज्ड सेपरेटली बाय द बायर। अब एक और मुसीबत, इन्होंने लिखा जी इस एक्ट के अंदर हम तो उसको छोड़ देंगे, अदर एक्ट है। मैंने लिखा जी सेल्स वैल्यू प्लस सपोज मंडी टैक्स,
या सपोज लग्जरी टैक्स, तो जीएसटी इस टोटल के ऊपर लगेगा या सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। दोस्तों उन्होंने लिखा है आपको सिर्फ इस एक्ट के टैक्सेस छोड़ने हैं, अदर एक्ट में कोई टैक्स लग रहा है तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया सारे टैक्सेस हटा के उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, नो। तो अदर एक्ट्स में अगर कोई टैक्सेस लग रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब एक और क्वेरी सर हम TDS TCS 194Q 206C1H ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप एक बार उसकी वीडियो देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 194Q एंड 206C1H, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सेल्स की 1 लाख रुपए, जीएसटी लगाया 18,000 रुपये, लेकिन सेलर और बायर को आपस में TDS TCS काटने थे। तो अब मैंने क्या किया, ये मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या किया जी, TCS काट दिया जी 1 लाख पर। मान लीजिए हम इजी कैलकुलेशन के लिए 1% लेके चलते हैं, कुछ भी रेट हो, जीएसटी इसके ऊपर या 1 लाख के ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो उसने बोला है कि भैया अदर एक्ट के कोई टैक्सेस होंगे तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। आपका TDS TCS कट रहा है नहीं कट रहा है हमारे लिए इररिलेवेंट है, हम तो बेसिक प्राइस के ऊपर ही जीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ नोट करना दोस्तों, TDS TCS को हटा के जीएसटी नहीं लगाना, बेसिक पे ही जीएसटी लगेगा। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगला पॉइंट पे आते हैं अब हम। अगला पॉइंट ये है जी कि मैंने अपना घर बनवाया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई, मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया ए के साथ कि भैया मेरा घर बनाओ और 50 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। इसने कहा जी ठीक है, ओके। अब बीच में क्या हुआ जी, मैंने कहा जी हम ना थोड़ा सा मटेरियल हम देंगे आपको। हमने कहा जी आपको जो सीमेंट है 5 लाख रुपए की वो हम देंगे, आप एक काम करो 45 लाख हमसे ले लेना। ठीक है जी। आप घर समझ रहे हो, मैं ऑफिस की बात करता हूँ, ऑफिस की बात करते हैं क्योंकि घर में तो फिर जीएसटी मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं, तो हम ऑफिस की बात करते हैं। मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। मैंने उसको बोला जी 50 लाख रुपए का आपने मेरा ऑफिस बनाना है, 5 लाख रुपए का सीमेंट मैं आपको अलग से दे रहा हूँ। ये मैंने पहले नहीं बोला था, पहले मैंने 50 लाख का उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। 15-20 दिन के बाद मैंने कहा जी सीमेंट मैं दूंगा आपको। क्वेरीज, ये जो सप्लायर है ए, ये जीएसटी 50 लाख पे लगाए या 50 - 5 45 पे लगाए? तो आंसर इस दोस्तों, इसको पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगाना है क्योंकि एग्रीमेंट 50 लाख का हुआ था। 5 लाख के ऊपर मैं इसको जीएसटी लगा के दूंगा, अलग से इनवॉइस करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा 50 - 5 कर दो जी 45 कर दो। एज पर द वैल्यूएशन रूल्स हमें चलना है। तो वैल्यूएशन रूल्स यही कहते हैं, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, सप्लायर को सीमेंट खरीदनी थी इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, जो खर्चा किया रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ। तो आइए ऊपर पढ़िए पहले। तो ऊपर से क्या चलता हुआ आ रहा था, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड, यानी कि ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। क्या इंक्लूड करनी है? एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, 5 लाख रुपए सीमेंट के, विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो यानी कि ये 5 लाख रुपए सप्लाई की वैल्यू में ऐड कर दी जाए और 5 लाख रुपए का सेपरेट इनवॉइस वो कॉन्ट्रैक्टर को रेज कर दे जो उसका ऑफिस बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, अगला पॉइंट आ जाते हैं जी। अगले पॉइंट में क्या हुआ जी, हमारे यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, कुछ ना कुछ इवेजन के टूल्स निकालने की कोशिश करती है जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे करके प्लग करती है। मैंने क्या किया जी, मैंने कहा जी मेरे को एक बेड बनवाना है। ठीक है जी, उसने बोला जी ठीक है, बेड की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली
सपोज 50,000 रुपये। मैंने कहा वो तो ठीक है, पहले मेरे को डिज़ाइन बना के दिखाओ पूरा। उसने कहा अच्छा जी, डिज़ाइन बनाने के लिए तो भाई साहब फिर हमें 5,000 रुपये अलग चाहिए। तो क्या 55,000 सप्लाई की वैल्यू होगी या 50,000? तो गवर्नमेंट ने कहा 55,000। जो सप्लाई से पहले पैकिंग, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग जो भी खर्चा हुआ, जो डिलीवरी के बाद भी अगर कोई खर्चा हुआ, सपोज बन गया उसके बाद मैंने कोई ऑल्ट्रेशंस कराई है, कुछ भी कराया, तो टोटल वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ में कुछ गलती भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो ठीक रूल बना हुआ है। ठीक है जी। इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई and any amount charged for anything done by the supplier in respect of such supply of goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of services। ठीक है, एग्जाम्पल डेवलपमेंट चार्जेस। अब आया अगला पॉइंट जी। अब क्या आया जी? मैंने कहा जी मैं तो, आपने मेरी पेमेंट 90 दिन के अंदर नहीं करी, मैं आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा। आपका बिल था मान लीजिए 1,00,000 रुपये का, तो मेरे को चाहिए 2,000 रुपये ऊपर इंटरेस्ट के। 1,02,000 रुपये चाहिए मुझे। दोस्तों इंटरेस्ट बता देता हूँ आपको, एग्जेम्पशन में ऑलरेडी कवर्ड है। जो बैंक्स चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब अगला क्वेश्चन, जीएसटी 1,02,000 पे या 1,00,000 पे? ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इंटरेस्ट का पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। तो दोस्तों गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप पैनल इंटरेस्ट लगा रहे हो ना, पेनल्टी वाला इंटरेस्ट लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सही भी है दोस्तों, मैं गवर्नमेंट का के साथ हूँ इस चीज़ में, क्योंकि पैनल इंटरेस्ट के ऊपर अगर गवर्नमेंट जीएसटी छोड़ देगी तो लोग बड़े ही अटपटे तरीके से टैक्स इवेजन करना शुरू कर देंगे। लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में ही बिल ही उसको 95,000 का करेंगे और 15,000 का ब्याज लगा देंगे उसके ऊपर जीएसटी बचाने के लिए, तो विच इज़ रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ठीक किया है, पैनल इंटरेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, यही लिखा है, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट द सप्लाई इंक्लूड्स, ऊपर जो लिखा था, इंटरेस्ट और लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। ठीक है, जीएसटी ऑन पैनल इंटरेस्ट ऑन ईएमआई, सेलर हिमसेल्फ ग्रांट्स, ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैंने एग्जांपल आपके लिए दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, मैं सब्सिडी मिली, सपोज हरियाणा सरकार ने कहा जी आप ये प्लांट डालिए और हम आपको 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे ऑन दीज मशीन्स। मैंने मशीन खरीदी या सपोज प्रोडक्शन किया, गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे, सपोज कार की, गवर्नमेंट ने कहा अभी जैसे ईवी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्लॉज कि आप जितनी कार्स प्रोड्यूस करोगे हम 10,000 रुपये पर कार आपको सब्सिडी देंगे। तो अब सपोज मेरे पास कार थी, मेरे को कार बेचनी थी मान लीजिए 10 लाख रुपए की, गवर्नमेंट कहती है जी जितनी कार बेचोगे हम आपको 10,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। जीएसटी 10 लाख के ऊपर, 9,90,000 रुपये के ऊपर। दिस इज द मेन पॉइंट। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर हम कोई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो हम उसको हटा देंगे जीएसटी कैलकुलेशन के लिए, तो 9,90,000 रुपये के ऊपर आप जीएसटी दो। तो ये कस्टमर के पास भी पास ऑन होगा, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को भी रिड्यूस जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। अब लोगों ने कहा वाह ये तरीका सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यार मेरे को चीनी चाहिए होती है, सपोज कोई खेतीबाड़ी का आइटम चाहिए, मान लीजिए चीनी चाहिए एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। मैंने पकड़ा जी चीनी उगाने वाले को, हाँ जी भाई तेरे को सारी मशीन, तेरे को सारा कुछ मैं दूंगा, बता चीनी क्या रेट देगा। कहता बाबू जी मैं तो वैसे 35-40 रुपये किलो में देता हूँ, आप अगर ये सारे रॉ मटेरियल मेरे को दे दोगे तो मैं आपको मात्र 15 रुपये किलो में दे दूंगा। अब मैंने कहा जी शुगर केन चाहिए मुझे, तो वो बंदा बोला जी आप अगर कुछ भी नहीं दोगे तो मैं 40 रुपये किलो चार्ज करूंगा, अगर मुझे आप सब्सिडी के तौर पे कुछ रॉ मटेरियल्स दे रहे हो या पैसा दे रहे हो तो मैं आपको 15 रुपये किलो में चीनी दे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने पूछा जीएसटी, अरे यार हमने कहा जी गवर्नमेंट को यार सब्सिडी तो आपने क्या रखा है, एग्जेम्प्ट है, तो फिर
हम तो 15 रुपये किलो पे जीएसटी देगा शुगर केन वाला, मुझे जो शुगर केन बनाएगा मेरे लिए वो 15 रुपये किलो पे जीएसटी लगाएगा। तो गवर्नमेंट बोली यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, गवर्नमेंट ने लिखा सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। पहली बात, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। गवर्नमेंट ने कहा जी आप नया प्लांट डालो, हम आपको फ्लैट 1 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। किसी चीज़ से कोई लिंक्ड है ही नहीं, आप प्रोडक्शन कितना करोगे नहीं करोगे, कुछ लिंक नहीं है, तो वो यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं। और वो कर भी नहीं सकते ना दोस्तों, वो तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि सप्लाई के अंदर कैसे माइनस करोगे। ठीक है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, यानी कि प्राइस से जो रिलेटेड है डायरेक्ट, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा पर कार 10,000 रुपए की सब्सिडी है, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई आपको सब्सिडी दे रही है तो वो हम सिर्फ वैल्यू में से घटाएंगे, और कोई बंदा आपको सब्सिडी दे रहा है, आप आपस में एक दूसरे को सब्सिडी दे रहे हो, दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड, ये एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, सिंपल सी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव्स द सब्सिडी। ठीक है जी दोस्तों, अब इसको आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो सप्लाई का जो वैल्यूएशन है वो ये कहता है जी कि सेल्स वैल्यू के अंदर कोई टीडीएस टीसीएस को हम नहीं घटाएंगे, इसी के ऊपर जीएसटी लगाएंगे। अदर देन दिस एक्ट, अगर कोई भी टैक्सेस लग रहे हैं तो हम उनको नहीं घटाएंगे। आपके सप्लायर ने रिसीवर को एग्रीमेंट से बाहर होके कुछ एडिशनल चीजें दे दी जिससे सप्लाई की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, वो हम माइनस नहीं करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, कोई सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से मिल रही है, ये 5th पॉइंट था दोस्तों, गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से कोई सब्सिडी मिल रही है विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सब्सिडी सिर्फ गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज सब्सिडी इज टैक्सेबल। आपने किसी से इंटरेस्ट चार्ज किया या पेनल्टी चार्ज करी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू। बैंकों का इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी इशू कर चुकी है। आपने कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करी, कुछ और चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट आई, आपने डिजाइनिंग वगैरह करवाई, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। बट प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, ये कंडीशंस होनी मस्ट है। अगर ये नहीं है तो दोस्तों हम शायद वैल्यूएशन रूल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी ही वैल्यूएशन रूल्स को पूरा कवर करेंगे। जय हिंद।